पिछले कुछ सालों में फिटनेस इंडस्ट्री ने काफी रैपिड ग्रोथ करी है इंडिया में। इन्फ्लुएंसर्स भी हमारे सामने काफी ज्यादा आए हैं और सोशल मीडिया पे काफी फेमस भी हुए हैं। और इसमें कुछ लोग नेचुरल थे और कुछ लोग एनहांस मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पर थे, और कुछ लोग थे ईशान ठाकुर जैसे मतलब फेक नैटी, जो अपने आप को बताते हैं नेचुरल मगर वो रहते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पर। फिर जब कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स टेस्ट में पकड़े जाते हैं, फिर आईसीएन इन्हें बैन कर देती है। तो आईसीएन मतलब आई कम्पीट नेचुरल, जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस कराती है। और फिर ऐसे टेस्ट में फेल होने के बाद हमें पता चलता है कि ये बंदा फेक नैटी है। और ऐसा ही एक इंडिया का एथलीट है ईशान ठाकुर। और खुद स्टेरॉइड्स लेने वाले इन्फ्लुएंसर दूसरों को बोलते हैं कि आप कोकोनट ऑयल पियो, उससे बॉडी बनेगी। अगर आपने गलती से डेली सुबह खाली पेट 2 चम्मच कोकोनट ऑयल पी लिया तो आपकी हंगर सप्रेस हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा और आप आसानी से श्रेडेड होने के साथ साथ जिम में 35-40 किलो के डंबल्स का मजाक बना दोगे। तो ईशान ठाकुर को बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता, बिकॉज ही इज वेल नोन फॉर बेस्ट एब्स इन इंडिया एंड बेस्ट फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। भरोसा नहीं होता देखकर, खैर आप लोगों को भरोसा करना भी नहीं चाहिए। मगर दोस्तों ये चीज प्रूव होती है कुछ दिन पहले जब आईसीएन ने ईशान ठाकुर को रैंडम टेस्टिंग के लिए बुलाया था, ये चेक करने के लिए कि क्या वो नेचुरल है या नहीं। और इस पे ईशान ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर एक रील भी अपलोड करी थी। क्योंकि इसके साथ में it comes from Australia. So should we get started? Take this too with you. Nobody is allowed to touch. क्योंकि इसके साथ में fractures आ रहे हैं। और इस सैंपल से आईसीएन वाले ईशान ठाकुर को चेक करते हैं और उस चीज का रिजल्ट ईशान ठाकुर के पास कुछ दिन पहले भेज देते हैं आईसीएन वाले। और ईशान ठाकुर की उस टेस्टिंग में डायरोटिक्स निकलता है जो कि आईसीएन वालों की तरफ से बैन है। तो अब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि डायरोटिक्स एक ऐसा एनहांस सप्लीमेंट है जो बॉडी से पानी को फ्लश आउट करने का काम करता है। और बहुत सारे एथलीट्स इसको यूज करते हैं कॉम्पिटिशन से पहले ताकि उनकी बॉडी में वाटर वॉल्यूम कम हो जाए और उनकी बॉडी और भी ज्यादा रिप्ड दिखने लगे। मगर दोस्तों यहाँ सवाल ये है कि अगर डायरोटिक्स का काम सिर्फ बॉडी से पानी को फ्लश आउट करना है तो फिर आईसीएन वालों की तरफ से बैन क्यों है? इसका रीजन सिंपल सा है, जब कोई एथलीट एनाबॉलिक्स पर रहता है तो उसके कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बॉडी में रह जाते हैं जो पी के थ्रू धीरे धीरे फ्लश आउट होते हैं, मगर डायरोटिक्स के काम बहुत ही जल्दी कर देता है। इसका मतलब एनाबॉलिक्स के बचे हुए मॉलिक्यूल डायरोटिक्स की वजह से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और यही चीज ईशान ठाकुर ने भी करी थी। जब वो टेस्टिंग के लिए गए थे तो उन्होंने डायरोटिक्स लिया हुआ था और उनके एनाबॉलिक्स के कंपोनेंट्स उनकी बॉडी से अच्छे तरीके से फ्लश आउट नहीं हो पाए और वो चीज आईसीएन ने पकड़ ली। और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वो इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा वीडियो डालते हैं। मेरे पास 6 बजे आईसीएन की टीम से मेल आया कि वो मेरे पे लाइफ टाइम बैन लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरे यूरिन में फिरोसिमाइड मिली। मेरे को एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी क्योंकि मेरी किडनी में कोई स्लाइड सा इशू हो गया था और उसके जो मेडिकल लेटर्स हैं वो भी हैं मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं। मैं सब आईसीएन की टीम को भेज चुका हूँ। और जब मेरा टेस्ट भी हो रहा था तब उन्होंने मेरे से पूछा था आपने लास्ट 15 दिन में कोई मेडिसिन खाई है? अगर आप व्लॉग भी देखोगे तो उस दिन मैं बहुत थका हुआ था और मेरी फ़्लाइट थी। और कोई ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि डॉक्टर ने तुम्हें कोई ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी होगी जो वाडा के बैंड सब्सटेंसेस में से होगी। अगर आईसीएन ने, मैं उनके साथ कम्प्लीटली अवेलेबल हूँ कोऑपरेट करने के लिए, चाहे मेरे दोबारा टेस्ट ले लें, चाहे कुछ भी जो जिस भी चीज़ से उन्हें अपनी मन की तसल्ली मिल जाए, मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। अब इसी के चलते उन पे इतने ज़्यादा रोस्ट वीडियो बन रहे थे कि उनका एक वीडियो से काम नहीं बनता है। हेलो एवरीवन, जो कोई भी ये बोल रहा है कि मैंने फिरोसिमाइड एक मास्किंग एजेंट की तरह यूज़ करी है, ये बात उन सबको पता है, ये पूरी आईसीएन की टीम को पता है और ये एकदम लॉजिकली करेक्ट बात है कि ऐसे आप एक दिन पहले कोई डायरेटिक लेके अपनी बॉडी से सारे स्टेरॉइड्स नहीं गायब कर सकते। बात सिर्फ स्टेरॉइड्स की भी नहीं है, वाडा के बैंड लिस्ट में दुनिया जहान के परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, पेप्टाइड्स, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे यूरिन में कोई भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग ना मिले? अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ईशान ठाकुर नेचुरल नहीं है, बट ये चीज प्रॉब्लम तब बन जाती है जब वो दूसरों को बोलते हैं कि वो नेचुरल है, खुद मतलब इंजेक्शन लेके बॉडी बनाते हैं और पब्लिक को बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल पियो, इससे बॉडी बनेगी। और इवन बहुत से लोग ईशान ठाकुर को देख के बॉडी बिल्डिंग शुरू करते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं और फिर उनकी बॉडी देखने के बाद उनकी एक्सपेक्टेशन नेचुरल फिजिक को लेके बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और उनकी जैसी फिजिक को अचीव करना बिना एनाबॉलिक्स के पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा झूठ बोल के फेक नैटी बन के कब तक रह लोगे? एक ना एक दिन बैन होके पकड़े जाओगे और साथ में अपनी रेपुटेशन भी खो दोगे। और यही हुआ ईशान ठाकुर के साथ। तो दोस्तों अब ईशान ठाकुर पे कोई ट्रस्ट तो नहीं करेगा, मगर अब देखने वाली बात तो ये है कि वो इंस्टाग्राम पे क्या क्या रील्स डालते हैं इससे रिलेटेड। और अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो इसको लाइक दे देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर तुम लोग A2 मोटिवेशन को जानते हो तो मैंने उनसे भी रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद उसको भी जरूर चेक करना, तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं तुम लोगों से वही मिलता हूँ, बाय।